हेलो एवरीवन, आज हम ओशनोग्राफी में महासागरीय तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण पढ़ेंगे। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूजीसी नेट, एमपी सेट, एमपी टेट, केवीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उनको भी पता चले कि महासागरीय तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है। आज की क्लास में आपको ये भी बताया जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। इसलिए आप हमारे क्लास में निरंतर और अंत तक बने रहें, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके एवरीवन, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। महासागरीय जल के तापमान का लंबवत वितरण। वायुमंडलीय तापमान के समान ही महासागरीय जल के तापमान में भी सतह से जल की आंतरिक परतों में जाने पर तापमान में गिरावट आती है, तापमान में कमी आती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, महासागरीय सतह से जैसे जैसे हम गहराई में जाती हैं तो क्या होता है, तापमान में गिरावट आती है। ओके एवरीवन, आप देख सकते हैं यही क्या है, महासागरीय जल के तापमान का लंबवत वितरण है। ये क्या है, ये महासागरीय तापमान का लंबवत वितरण है। जैसे जैसे हम महासागरीय सतह से गहराई में जाते हैं तो क्या होता है, तापमान में कमी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, किंतु तापमान में आने वाली यह कमी सभी आकाशीय प्रदेशों में एक समान नहीं होती, अलग अलग होती है, कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा। ओके एवरीवन, आगे समझ में। सूर्य की किरणें महासागरों के आंतरिक जलीय भाग में लगभग 200 मीटर की गहराई तक ही प्रवेश कर पाती है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। सौरिक तापीय वितरण के आधार पर ही लंबवत रूप से में महासागरीय जल को 3 परतों में विभाजित बांटा गया है। 3 परतों में बांटा गया। कौन कौन सी परत है? पहली है ऊपरी परत, निचली परत और थर्मोक्लाइन परत। ओके, आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये पहली परत है, सरफेस लेयर। नेक्स्ट है थर्मोक्लाइन और फिर ये है निचली परत। कितनी है? 3 परत हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऊपरी परत क्या है। ऊपरी परत का विकास सागरीय सतह से 500 मीटर तक की गहराई तक होता है। अब देख, ये परत का विस्तार कितना है, सागरीय सतह से कितना है, 500 मीटर तक। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लो, पूछ लेते हैं, पूछा जाता है। इसका औसत तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक। इम्पोर्टेंट है, ये भी नोट कर लो। एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है यूजीसी नेट, एमपी सेट, केबीएस, एनबीएस, ये एमआरएस में। ओके, इस परत का विकास विषुवतरेखीय प्रदेशों में वर्ष भर होता है। यह परत साल भर विषुवतरेखीय प्रदेशों में बनती है, ठीक है। और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में केवल ग्रीष्म ऋतु में हो पाता है। ओके, अब नेक्स्ट लेयर है थर्मोक्लाइन परत। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेयर। यह एक संक्रमण परत है
जिसके द्वारा ऊपरी परत, ये ऊपरी परत और निचली परत अलग होती हैं। थर्मोक्लाइन परत किन दो परतों को अलग कर रहा है, किन दो परतों को अलग करती है, ऊपरी परत और निचली परत को। इस परत में आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस परत में, थर्मोक्लाइन परत में गहराई के साथ तापमान में आप देख सकते हैं, ये गहराई से तापमान तेजी से गिरावट हो रही है, तापमान यहाँ पर तेजी से गिर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम गहराई में जा रहे हैं तापमान तेजी से गिरावट होती है इसमें। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लो, बहुत इम्पोर्टेंट है ये लाइन, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में कि थर्मोक्लाइन परत की क्या विशेषता है। नेक्स्ट है निचली परत। इस परत का विस्तार 1000 मीटर की गहराई से सागर की तली तक होता है। आप देख सकते हैं यह परत 1000 से सागर की तली, 1000 मीटर की गहराई से सागर की तली तक होता है। इसका विस्तार कितना है, 1000 से सागरी तली तक। ठीक है, 1000 मीटर से सागरी तली तक। इस परत में सभी अक्षांशों पर लगभग एक समान तापमान पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। कौन सी लेयर है जिसमें सभी अक्षांशों पर लगभग तापमान एक जैसा होता है, तो आप क्या लगा के आओगे, निचली परत। ओके एवरीवन, तो गाइस आज की क्लास में हमने महासागरीय तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करो और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग एवरीवन।